दयानंद ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान में नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों को वाद योग्य नहीं माना। वाद योग्य नहीं माना। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अब अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 38 सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का उल्लेख। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का उल्लेख। अनुच्छेद 39 समान कार्य हेतु समान वेतन। समान कार्य हेतु समान वेतन और समान धन वितरण का उल्लेख। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन। देखो, नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों को वाद योग्य नहीं माना गया है। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 38 में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का उल्लेख। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उन प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, और तीनों न्यायों का उल्लेख अनुच्छेद 38 में है। अनुच्छेद 39 में समान कार्य हेतु समान वेतन समान धन वितरण अनुच्छेद 39 में है। यानी अनुच्छेद 39 आर्थिक न्याय से संबंधित है। अनुच्छेद 39 आर्थिक न्याय। देखो, आर्थिक न्याय का उल्लेख अनुच्छेद 39 और 38 दो जगह मिलता है। अनुच्छेद 38 में तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तीनों न्यायों का उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद 39 में आर्थिक न्याय का उल्लेख है। समान कार्य हेतु समान वेतन समान धन वितरण का उल्लेख है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 40 को महात्मा गांधी का अनुच्छेद कहा जाता है। गांधी जी के 2 अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 17। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है और 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत है। तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के में है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कौन से भाग में है? 4 में। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। आगे अनुच्छेद 41
अनुच्छेद 41 में कुछ दशकों में शिक्षा, रोजगार और जन कल्याण सहायता हेतु कुछ दशाओं में शिक्षा, रोजगार और जन कल्याण सहायता हेतु अनुच्छेद 42 प्रस्तुतिकरण में सहायता होती है 6 माह तक। अनुच्छेद 43 लघु एवं कुटीर उद्योगों का बढ़ावा, लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 नागरिकों को समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 45 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में शिक्षा, रोजगार और लोक कल्याण या जन कल्याण में सहायता पाने का अधिकार है, यानी कुछ दशाओं में शिक्षा, रोजगार और जन कल्याण सहायता हेतु पाने का अधिकार है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 42 में प्रस्तुतिकरण में सहायता 6 महीने तक मिलती है। अनुच्छेद 43 में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, यानी उद्योगों को बढ़ावा देने से संबंधित है। अनुच्छेद 44 से नागरिकों को समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 के द्वारा दी गई है। अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। देखो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, अनुच्छेद 45 में है, अनुच्छेद 21 ए में है और 11वां मूल करते हुए यानी 3 जगह पर उल्लेख मिलता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मिलता है। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख 3 जगह मिलता है, अनुच्छेद 21 ए या अनुच्छेद 21 के में, अनुच्छेद 45 में और 11वां मूल करते में 3 जगह उल्लेख मिलता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अगला अनुच्छेद है 46। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का
विकास करना। अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर में सुधार करना। पोषण स्तर में सुधार करना। पोषण स्तर में सुधार करना। अनुच्छेद 48 में कृषि व पशुपालन को बढ़ावा देना और गौ हत्या पर रोक। अनुच्छेद 48A वन्य जीवों और पर्यावरण का संरक्षण। अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा। ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की भावना। देखो अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति का मतलब एसी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का विकास करना। अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर में सुधार करना, यानी मादक पदार्थों पर रोक लगाकर पोषण स्तर में हमारे सुधार करना। अनुच्छेद 48 कृषि का विकास करना, पशुपालन का विकास करना, कृषि व पशुपालन का तो विकास करना और गौ हत्या पर रोक लगाई गई है। तो अनुच्छेद 48 में कृषि व पशुपालन को तो बढ़ावा दिया गया है, यानी कृषि को बढ़ावा दिया है और पशुपालन को बढ़ावा दिया है और गौ हत्या पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 48A में है वनों का विकास करना, वन्य जीवों की सुरक्षा करना और पर्यावरण की सुरक्षा करना, बचाना। तो अनुच्छेद 48 है वन्य जीवों और पर्यावरण का संरक्षण करना। अनुच्छेद 49 है ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा करना। ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा करना। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी न्यायपालिका को अलग कर दिया गया, स्वतंत्र एकीकृत कर दिया गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की भावना, यानी भारतीय लोगों की भावना पूरा विश्व सुखी से रहे, पूरा विश्व शांति से रहे, इस तरह की भावना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की भावना का उल्लेख अनुच्छेद 51 में है। तो ये तो थे हमारे नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग कौन सा था? 4। संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख था। अब है मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य।
मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के भाग 4 के में मिलता है। संविधान का भाग है 4 के, याद रखने के, देखो 4 के, और मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के में। भाग सिर्फ 4 में तो है नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 के में है मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के और अनुच्छेद 51 के, संविधान का भाग तो 4 के है और अनुच्छेद 51 के, इसमें उल्लेख किसका है? मौलिक कर्तव्यों का। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? रूस से। मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं माने गए। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों ही वाद योग्य नहीं है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 0 थी, 0 या 0। जब संविधान का निर्माण हुआ था, यानी मूल संविधान में कर्तव्यों की संख्या मूल संविधान में तो थी 0। मूल संविधान में कोई मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 मूल कर्तव्यों को क्या किया था? जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और 86वें संविधान संशोधन 2002, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। देखो, जिस दिन संविधान का निर्माण हुआ था, यानी मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की या मूल कर्तव्य 0 थे, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। यानी अभी मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 4 के। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 के में। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? रूस से। मौलिक अधिकार वाद योग्य नहीं है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थे, यानी कोई मूल कर्तव्य नहीं थे मूल संविधान में तो। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना था। देखो, मूल कर्तव्य है जो सरल है, यानी हमारे देश की रक्षा करना, राष्ट्रगान का आदर करना, राष्ट्र ध्वज का आदर करना, भारत की एकता अखंडता बनाए रखना, और देश की सुरक्षा करना, आह्वान करने पर देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहना, और भारत के सभी लोगों में भाईचारे की भावना देना, इस तरह के, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना। कुल मूल कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 11। धन्यवाद।